खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां नेशनल हॉस्पिटल में कैंसर के 4 सफल ऑपरेशन से मरीजों की जान बचाई गई है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला के नेतृत्व में टीम गठित कर कैंसर की गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों का सफल ऑपरेशन कर उन्हें सुरक्षित किया गया है, जिसमें हाथ का कैंसर, मुंह का कैंसर, पैरोटिड कैंसर व हाई ग्रेड कैंसर शामिल है। डॉक्टर अखिलेश पटेल ने ऑपरेशन किए गए सभी मरीजों की स्थिति को सामान्य बताया है। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल हॉस्पिटल रीवा में दूरबीन के माध्यम से बच्चेदानी के ऑपरेशन की सफलतापूर्वक पहल की गई है। साथ ही भारत सरकार से अनुमति प्राप्त कर ईएसआईसी की इस सुविधा की भी शुरुआत की गई है। आइए सुनाते हैं डॉक्टर अखिलेश पटेल व मरीजों के परिजनों ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ जानकारियां साझा की हैं। नमस्कार सभी दर्शकों को, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल अस्पताल रीवा से। अभी हमने कल 4 कैंसर के मरीज ऑपरेट किए। उसमें डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला सर के नेतृत्व में टीम बनाई गई। पहला मरीज था, उसको जो है हाथ का कैंसर, एक लेडीज़ थी, है ना। उनको हाथ में छोटे छोटे फफोले आते थे। ये उनकी अलग अलग जगहों पे दिखाते रहते थे। उसके लिए सामान्य दवाई गोली खा रहे थे, पर वो ठीक नहीं हो रहा था। तो उनकी फिर जब बायोप्सी, सुई की जांच, टुकड़े की जांच की गई तो उसमें ये पता चला कि वो हाथ का होने वाला कैंसर है। तो इसलिए इसमें फिर से वही सबके लिए एक संदेश है कि हाथ में ऐसे कुछ छाले आते हैं, मस्से जैसे हैं, जो दवा गोली से ठीक नहीं हो रहे हैं और घाव का स्वरूप लिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो कैंसर हो सकता है। उनके ऑपरेशन में पूरा हाथ, चूंकि अब ये कैंसर है तो इसमें हाथ बचाने की प्रक्रिया नहीं की जा सकती है। इसमें पूरा का पूरा कैंसर निकल जाए ताकि वो कैंसर हाथ से होते हुए कहीं अगर दूसरे शरीर में ना पहुंचे, इससे जीवन सुरक्षित रहता है। तो पूरा का पूरा वो उनका हाथ निकाल दिया गया है और प्लास्टिक सर्जरी करके, रिकंस्ट्रक्शन करके उसको वापस से बनाया गया है। ठीक है, ये हुए हमारे पहले मरीज। दूसरे मरीज एक हमारे बहुत अच्छे मरीज थे जिनको ओंठ का कैंसर था। सामान्यतः जो है, ये इसमें बता दूं कि जो गुटखा, तैनी, तंबाकू जो सामने की तरफ जो मरीज दबा के रखते हैं, उनको ओंठ का कैंसर इससे संबंधित हो सकता है। अब चूंकि ये ओंठ का कैंसर था तो नीचे जो जबड़े की हड्डी है, यहाँ तक ये पूरा कैंसर फैल चुका था। इसको कमांडो ऑपरेशन अपन मान सकते हैं, है ना। इसमें अपन ने कमांडो ऑपरेशन में क्या रहता है कि ये पूरा निकाला गया, जबड़ा निकाला गया, और वो जो कैंसर नीचे से होकर जो छाती में जाता है तो यहाँ पे उसके जो कण जाते हैं उसको नोड बोलते हैं, वो नोड निकाला गया। इतना सारा कुछ, इतना हिस्सा निकलने के बाद जो खाली जगह रह जाती है तो इसको छाती की चमड़ी उठा करके यहाँ लगाई जाती है। 4 से 5 घंटे ये ऑपरेशन चला। मरीज अभी वेंटिलेटर में थे, सुबह ही उनको वेंटिलेटर से बाहर निकाल लिया गया है। मरीज ये भी सुरक्षित है। तीसरा मरीज, एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट मरीज बता रहा हूँ। जैसा कि लोगों का मानना है कि एक बार कैंसर हुआ, कैंसर होने के बाद इन मरीज का कैंसर का कहीं ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद कुछ दिनों तक ये ठीक रहे और वापस से वो कैंसर उगाया। ऐसे ग्रेड, हाई ग्रेड कैंसर कहलाते हैं। आयुष्मान एक पूरी तरीके से संपूर्ण इलाज की व्यवस्था है। आयुष्मान ने मरीज को भर्ती किया, जो कैंसर वापस आ गया था उसको ऑपरेशन करके निकाल दिया गया। मरीज अभी वेंटिलेटर में थे, सुबह उनको भी वेंटिलेटर से बाहर कर लिया गया। मरीज पूरी तरीके से सुरक्षित है। चौथी अपन बात करें तो एक सामान्यतः देखिए, कान के नीचे कुछ मरीजों को छोटी छोटी गठाने होती हैं। उसके लिए वो एंटीबायोटिक, दर्द की दवाइयाँ खाते करते रहते हैं, पर कभी वो ठीक नहीं होती। वो पैरोटिड ग्रंथि की गठान थी। हमारे पास आया, हमने देखा, हमने देखते ही संदेह व्यक्त किया और उसकी सुई की जांच में पता चला कि वो भी एक तरीके का ट्यूमर था, है ना। अब पैरोटिड का कैंसर रहता छोटा सा है, पर यहाँ से हमारी जो है नर्व, जिसको बोलते हैं, नसें निकलती हैं, जो आंखों को जाती हैं, नाक को जाती है, ओंठ को जाती है, ये जाती है। तो ये कैंसर अपने आप में बहुत ही ट्रिकी ऑपरेशन होता है। क्यों? क्योंकि इनमें से ऊपर नीचे कहीं की भी नस यदि कट गई किसी भी, तो वो क्या होता है, वो हिस्सा, चेहरा टेढ़ा हो जाता है पूरा का पूरा। तो इसमें लिए हमने आंखों का दूरबीन होता है, वो दूरबीन लगा करके इस ऑपरेशन को किया जाता है ताकि इन ऑपरेशन को बचा सके। वो दूरबीन वगैरह सब व्यवस्था हम करके रखते हैं। मरीज पूरी तरीके से ठीक है। आज उनका खाना पीना भी चालू है, मुंह भी टेढ़ा नहीं हुआ, पूरी तरीके से वो पैरोटिड ग्रंथि जो कान के नीचे की गठान थी वो पूरी तरीके से निकाल दी। मरीज सुरक्षित है। चूंकि हमारे शासन प्रशासन का मानना है कि मेडिकल हब बनाना है, तो उसमें हम सभी की आम जन भागीदारी, डॉक्टरों की भागीदारी, डॉक्टरों को अपने आप को एडवांसमेंट की तरफ ले जाना पड़ेगा ताकि लोगों का विश्वास रीवा में बना रहे, एडवांस सर्जरी की तरफ जा सके। तो जैसे दो पहले सामान्य तौर पे बच्चेदानी का जो ऑपरेशन होता था, चीरा लगा के होता था, अभी हम इसको दूरबीन के माध्यम से ऑपरेशन कर रहे हैं, काफ़ी रियायती दरों पे कर रहे हैं।
बाहर तो काफ़ी ज़्यादा पैकेजेस हैं, पर ये सुविधाएं हमने चालू करी हैं। अभी तक ने हमने लगभग 10 से 12 राउंड हो गए हैं। इतने हमने दूरबीन के सफल ऑपरेशन किए हैं। दूर योजना है, जैसे ई आयुष्मान भारत योजना निःशुल्क योजना है, ऐसे ही ईएसआईसी भारत सरकार की सबसे पुरानी योजना है। वो भी पहली बार विंध्य क्षेत्र में रीवा में अपने नेशनल अस्पताल को ये ईएसआईसी की सुविधा मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दी गई है, या इम्पैनल्ड हो गए हैं हम। नमस्कार, मैं पवन तिवारी, नेशनल हॉस्पिटल मीडिया प्रभारी। हर हफ्ते हमारे यहाँ बहुत बड़े और बहुत सफल ऑपरेशन किए जाते हैं। उन ऑपरेशनों के बारे में अभी हमारे अस्पताल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल सर ने जानकारी दे दी है। जिन लोगों का अभी इसी हफ्ते ऑपरेशन किया गया है, उनके परिजनों से आपकी मुलाकात हो चुकी है। कितनी गंभीर बीमारियों से उनके परिजन ग्रसित थे, कितनी गंभीर बीमारियां उनको लिए हुई थी चपेट में, और हमारे यहाँ आकर के उनका ऑपरेशन हुआ। उन गंभीर बीमारियों से पूरी तरह से निजात पाने में आगे आशा ही नहीं बल्कि पूरी उम्मीद है कि वो पूरी तरह से मरीज एवं उनके परिजन सफल होंगे। इसके अलावा मेरा सभी लोगों से, सभी नगरवासियों से, सभी जन से मेरा यही निवेदन है कि छोटी छोटी बीमारियों को भी बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। छोटी बीमारियों को गंभीर समझते हुए सदैव डॉक्टर की सलाह लें, उचित परामर्श कराएं, और जो कुछ भी हो सके अपने और दूसरे लोगों को भी सलाह संबंधित मशवरा दें, राय दें। सबसे बड़े गरिमा की बात यह है, हमारा नेशनल हॉस्पिटल अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि इतनी गंभीर बीमारियों का सफल ऑपरेशन किया जा रहा है और जन जन तक ये बात पहुंच रही है और प्रतिदिन लोग अच्छे हो रहे हैं। आप सभी मीडिया कर्मियों का तहे दिल से बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि जहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां तक भी आप जैसे मीडिया लोग हमारी बातों को, हमारे अस्पताल के प्रचार प्रसार को वहां तक आप पहुंचा रहे हैं। मेरा नाम नीलम सिंह है, मेरे पति का नाम राम सिंह है। उनको हमने दिवाली के समय, दशहरा के समय वहाँ संजय गांधी में एडमिट भी हुए थे और इलाज भी करवाया था। वहीं हमारी बायोप्सी हुई थी, वहीं हमें पता चला था कैंसर है, लेकिन उन्होंने कुछ दिन एडमिट किया। फिर हमारे पास आयुष्मान कार्ड न होने के कारण उन्होंने ये कह दिया कि इतने इतने पैसे लगेंगे। हमारी स्थिति खराब होने के कारण हम वहाँ से चले गए। फिर वहीं के एक डॉक्टर ने हमें बताया कि आप नेशनल हॉस्पिटल चले जाइए, वहाँ बहुत अच्छा इलाज होता है। और वहाँ संजय गांधी में हमारे पति के साथ बहुत खींचातानी होती थी। कभी कोई डॉक्टर आ जाता, कभी कोई डॉक्टर आ जाता, उनके मुंह को फाड़ फाड़ के देखते, वो परेशान हो जाते थे, उनको और दर्द होने लगता था। बहुत परेशान हो गए थे वहाँ पे। फिर हमने वहाँ से लिखित में दे दिया कि हमारी हैसियत नहीं है कि हम वहाँ सिटी स्कैन और बाकी इलाज कर सकें। तो हम दिवाली के बाद वहाँ से चले गए थे। इस दशहरा को हम वहीं पे एडमिट थे। दशहरा के 2-3-4 दिन के बाद हम लोग वहाँ से डिस्चार्ज ले लिए। उसके बाद हम लोग अब यहाँ आए हैं। यहाँ हमारे पति का इलाज हुआ है और बहुत अच्छे से इलाज हुआ है। मैं इतनी संतुष्ट हूँ कि मेरे लिए शब्द ही नहीं मिल रहे हैं संतुष्टि के लिए, कि हम कौन से शब्दों का इस्तेमाल करें संतुष्टि के लिए। हो गया। हमें आप लोगों से यही अपील है कि जो कोई भी आए, यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के नर्सेस और यहाँ का स्टाफ इतना प्रेम पूर्वक है कि लगता है कि हम पराए घर में नहीं, हम अपने घर में यहाँ के इलाज करवा रहे हैं। अपने घर में हमें कभी परायापन नहीं लगा और काफी हमारा पति भी काफी सही हो गया है। अब आईसीयू में भी अब धीरे धीरे उसकी पाइपें निकल गई हैं अब, और उनको शिफ्ट वार्ड में कर देंगे। मेरा नाम अभिषेक कुमार सेन है। मैं ग्राम गोविंदगढ़ बांसा का रहने वाला हूं। मेरी बहन का नाम लीलावती सेन है। उसके यहाँ गाल पर कुछ मतलब गठन टाइप का था, जो बहुत जगह इलाज करवाया लेकिन उसका असर और यहाँ दर्द उठने लगा, उसका कोई इलाज नहीं हुआ ज़्यादातर। फिर मैं यहाँ पहले भी बहुत अपनी भी दवाई करवाई, अपने भाई की भी यहीं से दवाई कराया हूँ।
उसके यहाँ इन्फेक्शन हो गया था भाई की, मेरे भी हो गया था, तो यहीं दवाई कराया था। तो सब कुछ ठीक हुआ, फिर मैं यहीं लेके आया, सर से मिला, सर बोले जाँच वाँच सब कुछ कराया मैं, फिर MRI सब कुछ कराया, उसके बाद ऑपरेशन हुआ। अभी कल ही ऑपरेशन हुआ है, अब कुछ ठीक हैं, अभी ICU में है। फिर उसके बाद बोले कि वार्ड में रेफर कर देंगे। सिस्टर को क्या क्या समस्या होती थी? समस्या और कुछ नहीं थी सर, यहाँ पास गांठ टाइप की थी, तो इसी की वजह से यहाँ दर्द उठता था, तो वह निकाल दिए, गांठ इतने निकला है, मैं देखा हूँ, मुझे दिखाए थे। यहाँ के डॉक्टरों का व्यवहार और कैसा उपचार आपको कैसा लगा यहाँ? बहुत बढ़िया लगा सर। यहाँ से हम सतना से आए हुए हैं और मरीज को थोड़ा कैंसर की प्रॉब्लम हो गई थी हाथ में। पहले कहाँ ले गई थी आप? पहले तो हम वहाँ पे दिखाए थे उनको, मुकेश त्रिपाठी को, सतना में। सतना में, फिर संजय गांधी में भी आपने? हाँ, तो वहाँ पे हो गए, फिर ऑपरेशन हुआ था। इसके बाद ये फिर अभी 2-3 महीने बाद फिर थोड़ा उसमें प्रॉब्लम आने लगी। अच्छा, संजय गांधी में ऑपरेशन के बाद प्रॉब्लम आने लगी? संजय गांधी में नहीं, मुकेश त्रिपाठी करवाए थे तो ठीक था, लेकिन वो फिर वहीं पे पस फिर बनने लगी, तो वही फिर दिक्कत हो गई। तो नेशनल अस्पताल आप कैसे पहुंचे? तो हम फिर वहाँ से किसी ने वहाँ पे बताया कि भाई संजय गांधी में हो जाएगा इलाज, तो संजय गांधी में लेके आए। तो वहाँ पे सारे चेकअप वेकअप हुए, वहाँ दिखाए उखाए, 4-5 दिन वहाँ रहें, फिर हम वहाँ पे समझ में नहीं आया, फिर वो वहाँ पे किसी से पता चला कि यहाँ पे नेशनल हॉस्पिटल में आ रहे हैं भोपाल से डॉक्टर, तो हमने कहा चलो यहाँ दिखा लेते हैं। तो यहाँ आए, तो फिर यहाँ डॉक्टर साहब से बात हुई और हमने कल आया, तो आज ऑपरेशन हुआ है। तो यहाँ आपका आयुष्मान कार्ड के थ्रू ऑपरेशन हुआ है? हाँ, आयुष्मान कार्ड के थ्रू ऑपरेशन हुआ। पैसे नहीं लगे? नहीं। क्या स्थिति है मरीज की और आप कितना संतुष्ट हैं यहाँ की व्यवस्थाओं से? होगा, हम तो संतुष्ट हैं, क्योंकि अभी तो ऑपरेशन हुआ है। अब स्थिति अच्छी है उनकी? हाँ, स्थिति, हाँ, स्वास्थ्य अच्छा है, स्थिति अच्छी है, बाकी होगा सभी अच्छा है। रहने वाले हैं चिराग क्षेत्र के पास के हैं। अब मरीज के नाम छठीलाल साकेत है, उनके कैंसर हो गया था। फिर यहाँ हम वहाँ सर के गांव के पास के हैं, तो कोई बोला गांव के अपने गांव के सर वहाँ कैंसर वार्ड खोले हैं हॉस्पिटल, तो चली जाओ। तो हम वहाँ आए यहाँ, तो सर के पास जांच करवाए, फिर सर बोले कि हाँ है, फिर जांच उसके भेजे, तो बोले कि हम ऑपरेशन कर देंगे अपने हाथ से। फिर सर मेरे हस्बैंड के ऑपरेशन हुई, मगर जनवरी में करवाए थे तो अच्छे से नहीं ठीक हो पाए थे, फिर अभी हम दोबारा करवाए हैं सर। तो अब दवाई कल हुई है, तो अब अभी ऐसे रूम में रखे हैं, दवाई चल रही है, तो अब तो ठीक हैं अभी।